यह मुकाबला लखनऊ के लिए एक नॉकआउट मुकाबला होने वाला था, लेकिन टॉस का फैसला ही लखनऊ के खिलाफ चला गया। बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लखनऊ के लिए एक बार फिर एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। मिचेल मार्श का साथ देने अरशीन कुलकर्णी आए। जहां एक और मिचेल मार्श बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, वहीं अरशीन कुलकर्णी कुछ खास नजर नहीं आ रहे थे। दूसरे ही ओवर में मिचेल मार्श ने हजलवुड को 2 झड़कर अपना इंटेंट साफ कर दिया कि वह इस मैच में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। पूरे पावर प्ले में मिचेल मार्श का यह विस्फोटक अंदाज जारी रहा। उन्होंने भुवनेश्वर कुमार, कृणाल पांड्या, रसिक सलाम और हेजलवुड सभी के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी की। पावर प्ले में ही मात्र 20 गेंदों में उन्होंने अपना सबसे तेज अर्धशतक पूरा किया और लखनऊ की टीम को 68 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं दूसरे छोर पर मौजूद अरशीन कुलकर्णी भी अब अपने हाथ खोलना चाहते थे। उन्होंने बाउंड्री लगाना शुरू ही किया था कि मैच में बारिश ने दस्तक दे दी। बारिश के चलते काफी देर तक मैच रुका रहा। जैसे ही दोबारा मैच शुरू हुआ, 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर अरशीन रजत पाटीदार को सीधा कैच दे बैठे। इसके बाद आए इनफॉर्म बल्लेबाज निकोलस पूरन। उन्होंने आते ही 2 चौके जड़े। दूसरे छोर पर मिचेल मार्श भी खराब गेंदों को सीधा बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे और देखते ही देखते उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया। शतक के बाद भी मार्श का कहर जारी रहा, लेकिन मैच में एक बार फिर बारिश आ गई। इस बारिश काफी तेज थी, लेकिन यहाँ ग्राउंड स्टाफ को सैल्यूट करना होगा, जिन्होंने जल्द से जल्द मैच को दोबारा शुरू कराया। अब मुकाबला 19 ओवरों का कर दिया गया था। मैच दोबारा शुरू होने पर निकोलस पूरन और मिचेल मार्श के बीच अच्छी साझेदारी चल ही रही थी, लेकिन 17वें ओवर की पहली बॉल पर मिचेल मार्श 111 रन, जिनमें 9 चौके और 9 के निजी स्कोर पर हेजलवुड की एक फुल टॉस बॉल पर कैच थमा बैठे। अब आए कप्तान अर्शदीप पंत। पंत ने आते ही 2 चौके और 1 लगाकर यह साबित कर दिया कि उन्हें विस्फोटक बल्लेबाज क्यों माना जाता है। इसी बीच पूरन 38 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन इसके बावजूद पंत का आक्रमण जारी रहा। आखिरी ओवर में 2 चौके और 1 शानदार लगाकर उन्होंने लखनऊ के स्कोर को 209 रनों तक पहुंचा दिया। 210 रनों के लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरे जैकब बेथल और विराट कोहली। बेथल, जिन्हें आरसीबी लगातार मौके दे रही है, एक बार फिर फ्लॉप रहे और महज 4 रन बनाकर आउट हो गए। अगले ही ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली भी बिना खाता खोले प्रिंस यादव की गेंद पर बोल्ड हो गए। कोहली गेंद को समझ ही नहीं पाए और भौचक्के रह गए। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल और रजत पाटीदार के बीच एक बेहतरीन 95 रनों की पार्टनरशिप हुई, जिसने आरसीबी की मैच में वापसी कराई। दोनों जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर लग रहा था कि आरसीबी यह मुकाबला आसानी से जीत जाएगी। दोनों ने लखनऊ के बॉलर्स के पसीने छुद्दा दिए थे, लेकिन मैच में ट्विस्ट तब आया जब 11वें ओवर में देवदत्त पाडिक्कल 34 रनों के निजी स्कोर पर प्रिंस यादव के हाथों कॉट एंड बोल्ड हो गए। आरसीबी को चौथा झटका भी इसी ओवर में लगा, जब जितेश शर्मा 5वीं गेंद पर शॉट हवा में मार बैठे और ऋषभ पंत ने उनका आसान सा कैच पकड़ लिया। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की आखिरी उम्मीद कप्तान रजत पाटीदार थे। पाटीदार 61 रनों पर खेल रहे थे और अपनी पारी में 3 चौके और 6 गगनचुंबी लगा चुके थे, लेकिन वह अभी शाहबाज अहमद की फिरकी का शिकार हो गए। लॉन्ग ऑफ पर खड़े एडन मार्करम को उन्होंने सीधा कैच थमा दिया। यहां से अब आरसीबी का जीत पाना लगभग नामुमकिन हो गया था। अब टीम डेविड ने आते ही मनसा जाहिर की वो सिर्फ लगा रहे थे। लखनऊ की टीम परेशान थी कि जीता जिताया मैच ना फिसल जाए। डेविड ऑलरेडी 4 चौके 3 लगाकर खेल रहे थे कि शाहबाज फिर से बेंगलुरु को झटका देते हैं और टीम डेविड को भी अपने जाल में फंसा लेते हैं। आखिर में शेफर्ड ने बाउंड्री जरूर लगाई, लेकिन देर हो चुकी थी और लखनऊ मुकाबला जीत गई।